जय भोले बाबा। आज मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि जब हमारा जीवन साथी, चाहे हमसे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें या फिर कोई भी जिससे हम लाइफ में जुड़ चुके हैं, प्यार करते हैं, वो इंसान अगर गलती पे गलती कर रहा है तो भी हम उसको माफ़ करके आगे बढ़ने की सोचते हैं कि चलो जान दो, मैं प्यार करती हूँ ना, क्यों छोड़ना इसको, या फिर कोई बात नहीं, हो गई ना गलती। मतलब उसको बहुत ही रेयर होगा जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप पूरी कोशिश आपकी यही रहेगी कि हम उसको माफ़ कर दें। लेकिन यही स्थिति अगर भगवान के प्रति आती है, अगर आप उसकी पूजा पाठ कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो और भगवान न करे उसने आपके जीवन में कुछ गलत ला दिया, तो पता है हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? हम तुरंत उससे आस्था हटा लेंगे या फिर उसको छोड़ने की सोच लेंगे कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे थे, इतनी सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं, इसलिए मुझे करनी ही नहीं उनकी पूजा। जबकि इंसान जो मोह माया में फंसा हुआ है, उसके लिए हम मतलब गलत भी कर रहा है तो भी हम उसको सहन करेंगे। और जो भगवान जो हमसे कुछ कह भी नहीं रहा है, और शायद हो सकता है जो गलत हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, लेकिन हम भगवान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसको छोड़ देंगे। और ये मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रही हूँ आप सोचो कि बस मन में आया बोल दिया। ये है, कल परसों ही मैंने किसी से बात कर रही थी तो उसने ये बोला, जबकि वो अपने हस्बैंड से पीड़ित है तो भी उसको सहन कर रही है, उसके साथ हंस के रहती है, वो इतना तकलीफ़ देता है तो भी उसके संग अच्छे से रहती है। लेकिन उसी ने कहा कि मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और कुछ जो स्थिति है मैं आपको बता नहीं सकती, अगर ये स्थिति हो गई जो मैं नहीं चाहती और हो गया तो मैं उनको मानना छोड़ दूँगी। तो मैंने देखा कि पहले तो वो अलग धर्म में चली गई थी, फिर लेके अभी वो महीने 6 महीने मान लो, फिर दोबारा भोले बाबा को मानने लगी हैं। और फिर उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं उनको नहीं मानूंगी, उनको छोड़ दूंगी। अरे भाई, तुमने जिससे शादी की वो बंदा तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम भी तुम निभा रहे हो, चलो अच्छी बात है, निभा रहे हो, हम ये नहीं कह रहे। और उस भगवान को तुमने छोड़ दिया था, किसी अलग धर्म में चले गए थे और फिर वापस आ गए। भगवान ने आपको एक्सेप्ट भी किया, आपके संग थोड़ी अच्छी परिस्थिति भी ला रहा है, लेकिन गलती से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है और आप फिर भगवान को छोड़ने के लिए कह रहे हो। मतलब जो मैंने सुना मुझे तो सही नहीं लगा। आप अपनी नज़र में बताइए। मुझे मेरे दिमाग और दिल में उथल पुथल हुई, इसलिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक रख दिया। आप सोचिए, अब यही तो चीज़ होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। हम यही बोलते हैं कि उसके जीवन में सुख है, उसके जीवन में दुख है, वो तो भगवान को नहीं मानता तो भी सुखी है, वो भगवान को मानता तो भी दुखी है। लेकिन आपने रियल में उसके एक एक पहलू को जाके देखा है क्या? और ऐसा नहीं है ये आपके दिमाग में चलता है, ये मेरे दिमाग में भी आया होगा, हमारे दिमाग में भी आई होगी चीज़। लेकिन जब मैंने इस चीज़ों को गहराई से सोचा और जो खुश है उसके लाइफ में डीपली जाके देखा और जो दुखी है उसकी लाइफ में भी डीपली जाके देखा, जब पूरा मैंने सर्च किया, तब मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हो जाती है। हम तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। इंसानी जीवन है ही ऐसा कि इतनी जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। और जो भी उथल पुथल हुआ भगवान ने किया या फिर सांसारिक जीव ने किया तो उसने किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी।
ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? चेंज करो, चेंज। इंसानी जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। आए हो ना, सुकून से जियो, खुशी के साथ जियो, अच्छाई के साथ जियो। जो इच्छाएं तुम्हारी अधूरी रह गई हैं, जो तुम सोचते थे मुझे ये करना था वो करना था, शुरुआत कर डालो। आज से नहीं, अभी से ही शुरुआत कर डालो और दिल से शुरुआत करो। मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ ना, वही आपके सामने रख रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बदलाव हो रहे हैं, ऐसे ही आपके जीवन में हो। क्योंकि मुझे पता है ये जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, इसमें हम चाहकर भी हमारे दिमाग और मन को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। इतना लोग डिस्टर्ब कर देते हैं ना कि सब कुछ करते हुए भी इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है कि कैसे निकालें उसको। लेकिन मैं निकाल रही हूँ, और वो भी उम्र के इस बुढ़ापे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? करिए तो सही, एक कोशिश तो करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।